चलो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नया स्टार्ट करा था, कंपनी अकाउंट्स। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग सब ठीक है जी। देखिए हमने कंपनी अकाउंट शुरू किया था, ये वॉल्यूम 2 वाली बुक है, उसमें पहला चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हमने कंपनी के बारे में जाना था, शेयर कैपिटल के बारे में जाना था, डायरेक्टर्स के बारे में जाना था, मैनेजमेंट के बारे में जाना था, इन्वेस्टमेंट के बारे में। गुड मॉर्निंग रितिका। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ना रिवीजन कर लेते हैं कि आप क्या क्या समझ पाए। चलिए एक एक करके सब बच्चे बताएंगे। अनीस आप बताइए कंपनी क्या होता है। अनीस क्या है ग्रुप ज्वाइन? अनीस 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 है नहीं। ठीक है, तो ये स्नेहा बताएंगी। स्नेहा बताइए कंपनी क्या होता है। So company is an entity which is incorporated by a group of person through the process of law. मतलब वो लॉ के जरिए जो हम हमारी जो एक एंटिटी बनती है इनकॉर्पोरेटेड ऑफ ग्रुप पर्सन के थ्रू, वो हमें हमारी कंपनी कहलाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और हम उसे क्यों फॉर्म करते हैं? बिजनेस करने के लिए। क्यों बनाते हैं? बिजनेस करने। बिजनेस। कंपनी दोस्तों का भी होता है, पर ये कंपनी जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा हुआ है वो होता है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अंजलि बताइए डायरेक्टर क्या होता है। अंजलि बताएंगी डायरेक्टर क्या होता है। क्या अंजलि है ग्रुप में? अंजलि चौधरी हैं ग्रुप में, बताइए अंजलि डायरेक्टर कौन होते हैं। ठीक है, कौन बताएगा? आदित्य आप बताइए डायरेक्टर कौन होता है। करिश्मा भी बता सकती है। करिश्मा बताओ डायरेक्टर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कंपनी। बताइए हमने कितने टाइप के कंपनी पढ़े थे अभी? गुड मॉर्निंग। 3 टाइप के सर। हाँ जी, कौन कौन सा? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक और तीसरा गवर्नमेंट। बच्चों एक प्राइवेट में ना, प्राइवेट में भी दो तरीके की कंपनीज होती हैं। एक छोटू कंपनी होता है जिसे बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, और एक नॉर्मल प्राइवेट। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, 90% 99% एक ही आदमी के पास शेयर होता है, दूसरा आदमी बस वैसे ही नाम मात्र के लिए होता है। नॉर्मल प्राइवेट में जो 2-4 लोग होते हैं सबके पास शेयर होता है। पब्लिक कंपनी में ठीक है बहुत सारे लोग शेयर होल्डर होते हैं, ये कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेच सकती है। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का हक होता है। चलिए चौथा, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है बताइए। अभिषेक झा बताओ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। अभिषेक झा बताइए इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। चलिए अभिषेक झा नहीं बता पा रहे हैं, देखते हैं कौन बताएगा अगला बच्चा। अनिकेत, अनिकेत बताएगा इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। अनिकेत
रितिका आप बताओगी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? शोएब बता देगा। शोएब तुम बता दो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? अभिषेक मौर्य ने हैंड रेज करा है। ठीक है अभिषेक मौर्य बताइए इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं और क्या आप समझ पाए। पांचवा, कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है? रितिका बता सकती हो कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? नहीं रितिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज आ पा रही है? आदित्य सुन पा रहे हो मुझे? अंजलि? यस सर, आवाज आ रही है आपके घर? आ रही है सर। रितिका वो आप अक्सर आवाज आ रही है। ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 2013 क्या करिश्मा बता सकती हो ये? नहीं सर, मुझे नहीं आता। अच्छा कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आता है करिश्मा को। ठीक है, कौन ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है उसमें प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी प्रोसीजर्स है उसको इसमें अप्लाई करा जाता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन को, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए हम ना फिर से देखते हैं। कोई बात नहीं, देखो ये नया चैप्टर है और कंपनी पहली बार लाइफ में आप सुन पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों ने कोशिश करा, बहुत ही सराहनीय है। अब देखते हैं क्या है सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी, कंपनी दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हमारे देश में कोई भी लॉ जो बनता है उसके लिए एक एक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो कंपनी को देख रेख करने के लिए, ठीक है, वो कैसे अपना कार्य करेगी, कार्य प्रणाली उसकी कैसे होगी, वो क्या होगा, सब कुछ बताने के लिए बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट है, ठीक है, कृषि के लिए अभी एक्ट आया, उसके अलावा शिक्षा के लिए है एक्ट है, हर चीज के लिए एक एक्ट है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट होता है, जो हमारे यहाँ किसी ने अगर मान लीजिए चोरी किया उसको कितनी सजा दी जाएगी, कैसे उसकी कार्रवाई होगी, तो ये सारा कुछ जो लिखा होता है वो किसी एक रिलेटेड वस्तु का जो सारा कुछ प्रोविजन लिखा होता है एक एक्ट में लिखा होता है। सड़क से संबंधी, यातायात से संबंधी ट्रांसपोर्ट एक्ट में मिलेगा, कंपनी से संबंधी कंपनीज एक्ट में मिलेगा। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी से जितनी भी एक्टिविटीज होंगी रिलेटेड, जो हमारे देश में जो भी सारा कुछ होता है वो आईपीसी में मिलेगा। इसी तरीके से कंपनी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो हमारा एक्ट जो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले भी एक्ट थे, अंग्रेज जब से थे उन्होंने एक्ट बनाया था, वही बार बार चेंज होता है। कंपनीज एक्ट 2013 भी चेंज हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, अब समझिए तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो ये सेक्शन 2 है, अब देखो जैसे आपके बुक में चैप्टर नंबर होता है, चैप्टर 1 2 3, वैसे ही एक्ट में भी चैप्टर होते हैं। और चैप्टर 1 में जैसे टॉपिक नंबर होता है, टॉपिक 1 2 3, तो उसको पैरा लिखते हैं ना 1.2.1 2.2, इसी तरीके से इसको सेक्शन में बांटा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 20 क्या बताता है कि कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई है। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि पहले आप नाम के लिए अप्लाई करो, नाम अप्रूव हो जाए, फिर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म भर दो, और जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपकी कंपनी बन गई। तो अगर आपने कंपनीज एक्ट 2013 में कोई कंपनी बनाई है या उससे पुराने वाले एक्ट में कोई भी कंपनी बनाई है तो उसको बोलेंगे कंपनी। ये डेफिनेशन है।
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। पर इसका मीनिंग क्या होता है ये तो आपने डेफिनेशन समझ लिया। मीनिंग में मैंने बताया कि कंपनी होता है वो जो कि कुछ लोग मिलके एक प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा बिजनेस करने के लिए इनकॉर्पोरेट करते हैं लॉ में। समझिए, पीपल मिलते हैं, वो बोलते हैं हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है लॉ के द्वारा, ठीक है, हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। किसको इनकॉर्पोरेट करते हैं बच्चों? एक एंटिटी को जो कि इनकॉर्पोरेशन के बाद बन जाएगी आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल और पर्सन दो चीजें हैं इसमें। पर्सन हम भी हैं, कंपनी भी है, तो इसका मतलब कंपनी को भी बहुत सारे राइट्स हैं। पर देखिए, जो नेचुरल पर्सन को राइट्स मिलेंगे ना, वो कुछ राइट्स आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलता है। जैसे नेचुरल पर्सन को क्या राइट मिलता है? हम वोट कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं, कंपनी शादी नहीं करेगी, कंपनी वोट नहीं देगी। हमारे को क्या, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्री में मिलता है, कंपनी को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल पर्सन को मिलता है। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन को मिल सकता है, वोट देना, शादी करना, फ्री एजुकेशन। इस तरीके से जो ये आर्टिफिशियल पर्सन होगा वो उसे ये राइट्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा और राइट्स मिलेंगे, जैसे ये लैंड परचेज कर सकता है हमारे देश में, ठीक है, ये सेल परचेज कर सकता है अपने नाम पे, समझिए, ये अपने नाम पे एम्प्लॉय रख सकता है, ये किसी के ऊपर केस कर सकता है, इसके ऊपर केस करा जा सकता है। क्या इंसानों के ऊपर ये किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। हाँ, इंसान जमीन खरीद सकते हैं, हाँ, इंसान वस्तु को सेल परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं ये समझ सकता हूं कि आप कंपनी समझ गए होंगे कि लोगों के द्वारा बिजनेस करने के लिए लॉ के माध्यम से एक एंटिटी बनाई जाती है जो कि बनने के बाद एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, ठीक है। और ये इनकॉर्पोरेशन अभी जो हमारे देश में होता है कंपनी का, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है, ठीक है। बताइए मुझे, क्या कंपनी आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब प्लीज मैं Yes. पूछूंगा कि कंपनी क्या होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने शब्दों में, अपने नोटबुक में ये जो भी मैंने बताया थोड़े से शब्दों में इसको समरी में। चलिए, दूसरा मैंने पूछा आपसे कि डायरेक्टर कौन होते हैं। देखते हैं डायरेक्टर कौन होते हैं बच्चों। सर जो डिसीजन लेता है सर वो होता है। हाँ, डिसीजन लेते हैं। देखिए, ये है कंपनी हमारे देश में, जैसे हम ले लेते हैं कि ये है टाटा, टाटा कंपनी है, आप सबने नाम सुना होगा। अब देखो दोस्त, इसको ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया, ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया, जिनको कि क्या बोलते थे? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बोलते हैं बच्चों इनको। ये 10 भी हो सकते हैं। मैंने बताया कि जैसे पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 तो होंगे ही, तो या तो 7 होंगे, 10 होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपका टास्क क्या है? आप गूगल से सर्च करोगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं टाटा में। देखते हैं गूगल क्या आपको रिजल्ट देता है, आप मुझे बताइएगा पर्सनल मैसेज पे। अब देखिए दोस्त, अभी नहीं, क्लास के बाद। अब देखते हैं, शेयर होल्डर 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी। हम मान लेते हैं कि 80,000 लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में शेयर खरीदा हुआ है। शेयर क्या होता है जरा समझिए। ये है कैपिटल, ये सोल प्रोप्राइटरी है, ये 1 पर्सन है, ये इसका कैपिटल है। ये है बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें ये है कैपिटल टोटल, और इसके 3 हिस्से कर दिए। इन 3 हिस्सों को क्या बोलोगे? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। 4 हिस्से हो गए, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये एक कैपिटल है पूरा, इसको बच्चों
ऐसे 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 इतने सारे पार्ट्स में बांट दिए, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 पार्टों में। ठीक है, कितने भी पार्ट्स में बांट सकते हैं। मान लो हमारे टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए, हमने इसे 1 लाख को 10,000 भाग में बांट दिया, मतलब जो एक हिस्सा हुआ वो 10 रुपए का। 10,000 से ये 4 जीरो कट गया 10 रुपए से। तो हम बोलेंगे कि शेयर जो है, एक शेयर, उसकी फेस वैल्यू मतलब दिखने वाली वैल्यू, ठीक है, वो कितने रुपए है एक शेयर की, बताइए अभिषेक मौर्य, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? सर 10 रुपए। 10 रुपए। तो कोई आदमी हो सकता है कि इस 10,000 में से किसी के पास 200 शेयर हो, तो उसके पास कितने का कैपिटल है? 2,000 का। किसी के पास 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर पर्चियां, ये पर्ची होंगी, पहले पर्ची होती थी, अब ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जैसे पहले हमारे को जितना भी कैश एक्सक्यूज मी, जैसे हमारे पास कैश होता है, कैश तो हम नगद हाथ में गिन सकते हैं, और जो बैंक में बैलेंस होता है वो तो हमारे को बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, हमारे फोन के ऐप में दिख रहा है, जब तक उसे हम नहीं निकालेंगे। पर इसका मतलब क्या है? क्या वो पैसे नहीं है? वो पैसे हैं, वो बैंक में दिख रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों, जब हमारे पास पर्ची होती थी तो वो फिजिकल फॉर्म में होता था, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, फिर भी वैल्यू तो है उसकी। अब हमारे पेटीएम में पैसा है तो क्या उसका वैल्यू नहीं है? उसका वैल्यू है। 1,000 रुपए, 1,000 शेयर किसी के पास है, नंबर कितने नंबर हैं? 1,000 नंबर पर्चियां, तो कितने का हो गया इसके पास? 10,000 का। किसी के पास 500 पर्ची है तो उसके पास कितने शेयर हो गए? 5,000 के। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, किसी के पास 1 शेयर है, किसी के पास 2 शेयर। सर माइक म्यूट हो गया।